जाएंगे मेरे मोदी। आई लव मोदी। पढ़े लिखे हो, कितना पढ़े लिखे हो, कितना पढ़े लिखे हो। आ गया काम पर आज ये गुलाम अंग्रेजों की गुलामी बेहतर होती ना। आज जो आके छड़ा उड़ा रहे हो, यहाँ अपनी बात कर रहे हो ना, अंग्रेज जब तक कूट देते थे। आखिर तुम कहते हो कि हम जो है सबको शिक्षा, सबको ये, सबको स्वास्थ्य, ढिढोरा खाली पीट रहे हो। भारत नहीं होंगे, प्यार नहीं होंगे और भारत संभल के। समर्थन राष्ट्रवाद का समर्थन होना चाहिए। आपका पैदल बताओ क्या है, हम अपना पैदल बता दो। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे ठल्ले ठल्ले। यदि इनका विद्यालय प्रबंधन दुरुस्त रहता, इनके विद्यालय पे जितने प्रिंसिपल से लेकर के टीचर तक अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाए होते तो आज चिंतन के साथ ऐसा नहीं होता। और इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहला जिम्मेदार इसका दिल्ली प्रदेश सरकार है। आखिर तुम कहते हो कि हम जो है सबको शिक्षा, सबको ये, सबको स्वास्थ्य, ढिढोरा खाली पीट रहे हो। और कहने का मतलब ये, आप बताइए आज इसके साथ हुआ, कल को पता नहीं ऐसे कितने के साथ घटनाएं हुई हैं। बहुत से तो ये लोग तो भाई साहब लोग आगे बढ़ करके बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज को बता भी नहीं पा रहे हैं। कौन कौन बताएगा? कितनी परेशान है केजरीवाल से? जनता तो परेशान है। ये खाली देखिए, इन्होंने ये जब चुनाव में राजनीति में नहीं आए थे ना, तो क्या कहते थे कि वो राजनीति में आने से पहले कहते थे देश में बहुत भ्रष्टाचार है। राजनीति में आने से पहले वो कहते थे देश में बहुत भ्रष्टाचार है। पर मुख्यमंत्री बनने के बाद डाल लिए उन सारे वादों का अचार है जो वादे किए थे ना चुनाव में आने से पहले, राजनीति में आने से पहले। कहाँ गया उनका लोकपाल का वादा? कहाँ गया ईमानदारी का वादा? कहाँ गया शिक्षा का वादा? कहाँ गया समरसता का वादा? कि वो मुख्यमंत्री केजरीवाल, यही दिल्ली की जनता है जिसने आपको जिताया था और आज आपसे सवाल भी कर रही है कि राजनीति में आने से पहले वो कहते थे देश में बहुत भ्रष्टाचार है, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद वो डाल लिए अपने सारे वादों का अचार है। और वो कहते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास घोटालों की फाइल है। कहते थे कि नहीं कहते थे? वो कहते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास घोटालों की फाइल है। पर ये जनता क्या समझती थी कि सिर्फ उन्होंने बनाया उसे अपने राजनीतिक लड़ाई का मिसाइल है कि हमको राजनीति में जीतना है तो कहना पड़ेगा शीला दीक्षित को जेल करवाएंगे। पर जनता क्या समझ बैठी थी? पर जनता क्या समझती थी कि इसे उन्होंने बना लिया अपने राजनीतिक लड़ाई का मिसाइल है। और जनता के भावनाओं का, आप जो रिक्शे वाले तमाम मजदूर जो है ना, अपनी पेट काट करके चंदा दिए थे इस आंदोलन में, कि जनता के भावनाओं का बना लिया उन्होंने राजनीति का हार है। जनता के भावनाओं का बना लिया उन्होंने राजनीति का हार है। जनता क्या समझती थी असल में उनका क्या व्यवहार है? आज इन लोगों को पता होता, इन लोगों को उनका व्यवहार पता होता तो ये आज ये मुख्यमंत्री नहीं होते और आज ऐसी इन बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती। देखिए, कहने का मतलब है जब तक आप मेडिकल दुरुस्त नहीं होगा, कोई भी घटना होती है ना, सबसे पहले मेडिकल जरूरी है। और मेडिकल में ही जो है ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये जब गए मेडिकल कराने तो टांग अड़ाने लगे। स्वास्थ्य की तो बात करते हैं केजरीवाल जी, शिक्षा और स्वास्थ्य की तो बात करते हैं। अरे वो खाली बात करते हैं मैम, उनको करना कुछ नहीं है। वही बताइए, अभी जो है उस समय मैंने 2 लाइन बोला था कि जनता समझ बैठी उन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं। एक चिराग केजरीवाल की जगह से ये किंतन बुझा। दूसरा, करावल नगर की घटना याद कीजिए, यदि उस घटना में इनका हाथ नहीं होता तो इनके पार्टी का कार्यकर्ता ताहिर हुसैन क्यों गिरफ्तार होता? सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्यों कार्रवाई करती? सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो भी कोर्ट है, क्यों कार्रवाई करती? कहने का मतलब है कि ये जो है खाली, देखिए मैम एक बात कहना चाहता हूँ कि तप करना कोई बड़ी बात नहीं है। तप करने के बाद जो वरदान में शक्ति मिलती है उसका सदुपयोग करना बड़ी बात है। रावण ने भी तप किया था, बहुत बड़ा वरदान मिला था, लेकिन उसका अनर्थ हो गया। रावण पूजनीय नहीं है। रावण कितना बड़ा विद्वान और शक्तिशाली था, कोई पूछता नहीं है। सम्रासुर, कंस जैसे तमाम राक्षस थे, कोई पूछता नहीं है। लेकिन वाल्मीकि जी की आज भी पूजा होती है। देख रहे हैं कि ईडी के सम्मान को बार बार ठुकरा रहे हैं और 6वीं बार भी ठुकरा दिया। ये तो उनकी बेहयाई है। सुनिए, आप जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो रहे थे तो यही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भगत सिंह जिंदाबाद का नारा लगाए। केजरीवाल ने कहा कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। जब तुम डरने वालों में से नहीं हो, तुम भगत सिंह के फॉलोअर हो, तो वही भगत सिंह जब राजगुरु सुखदेव और पंडित चंद्रशेखर आजाद के साथ
हमारा देश जब गुलाम था, उनके साथ जब अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़ने का प्लान बना रहे थे, तो भगत सिंह ने कहा कि हम बम ऐसी जगह फेंकेंगे जिसे ना तो किसी की क्षति होगी ना किसी की मृत्यु होगी। ये बात सुनते ही पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, तब तो हम भीड़ की भगदड़ में आसानी से भाग जाएंगे। जनता कैसे जवाब देगी ये बताइए, जनता कैसे जवाब देगी? बता रहा हूँ। तब जो है, तब भगत सिंह ने कहा नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम डट के गिरफ्तारी देंगे और हम आवाम को और अंग्रेजी हुकूमत को बताएंगे कि हम जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। उस समय तो भगत सिंह ने देश को आज़ाद कराने के लिए काम किया था। आज तो हमारा देश आज़ाद है, पूर्णतः लोकतांत्रिक देश है। तुमको किस बात की डर? तुम यदि सच्चे हो तो तुमको डर किस बात की? सांच को आज क्या ईडी तुमसे पूछताछ के लिए बुला रहा है ना, तुमको कूटने के लिए नहीं बुला रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? ब्रिटिश का गुलामी सही था, ये जो आजादी है आजादी सही नहीं है, और ब्रिटिश का गुलामी हमें सही था। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसे ब्रिटिश का गुलामी सही था, इसीलिए हमारा जेब का पैसा चोरी नहीं होता था। ब्रिटिश का गुलामी सही होता था, ठीक ना। है? अरे सुनो, जी के ब्रिटिश पूछो, का गुलामी सही होता। कितना दिन भूखा तो रह आज यहाँ सकता है? खड़ा होकर के ना बात करने लायक नहीं रहते तुम, बात करने लायक नहीं रहते। सरकार ठीक नहीं है, सरकार तो अंबानी अडवाणी के पैसा दे दिए। भारत में क्या है, ब्रिटिश की गुलामी में थे आप, ब्रिटिश की गुलामी में थे आप। आपकी पैदाइश क्या है? आपकी पैदाइश क्या है? के लिए आपका पैदाइश बताओ क्या है? हम अपना पैदाइश बताता हूँ। मेरी 59 साल की उम्र हुआ, मैं जब देश आजाद हुआ 1947 में, जब 40 साल का शासन हुकूमत बोला था सुभाष चंद्र बोस, आज 40 साल का हुकूमत क्यों मिलिट्री शासन क्यों नहीं लगाया था? किसी लिए नहीं लगा था? क्यों जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बैठाया था, सरदार पटेल का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बैठाया था? आज सरदार पटेल प्रधानमंत्री बैठा, ये बीजेपी का ऐसे तानाशाही नहीं देखता। इनको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, इनको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया था? क्यों जो है सुभाष क्या कहते हैं वो सुभाष चंद्र बोस को जो है जो उनका जो मतलब जो एक ब्रिटिश की गुलामी ज्यादा बेहतर थी। हाँ तो बेहतर थी ना, बेहतर थी इनको बेहतर थी। ये लोग जो है ना, ये मानसिक गुलाम है, केजरीवाल का गुलाम है ना। मानसिक गुलामों के लिए अंग्रेजों की गुलामी बेहतर है। आज यदि ये गुलाम अंग्रेजों की गुलामी बेहतर होती ना, आज जो आके गुरछड़ा उड़ा रहे हो, यहाँ अपनी बात कर रहे हो ना, अंग्रेज अब तक कूट देते तुम्हें। अंग्रेज कूट देता, हमारी सरकार किस को कूटा नहीं। ये सब हाथ उठा के बोले किसका जेब में पैसा है, हाथ उठा कर किसके पास पैसा है? रोजगार किसी के पास में नहीं चलती, वो बोलने वाला बोल रहा है, ठीक है? बोलने से नहीं होता। सरकार से परेशान है, रोजगार चाहिए, अपना कमाएगा, रोजगार चाहिए। तो ये जुबान निकलती नहीं तुम्हारी इतनी बुलंद आवाज में, बात सुने, बुलंद आवाज में नहीं निकल वर्तमान सरकार से परेशान है। ये सरकार हमें नहीं चाहिए, ये सरकार नहीं चाहिए हमको, बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। कितना पढ़े लिखे हो, कितना पढ़े लिखे हो, कितना पढ़े लिखे हो, आ गया सरकार है। कितना पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, तो छोटा रोजगार करो। टुकड़े करने वाले ये बोल रहा भारत के सरकार तो यही आएगी। भारत के टुकड़े करने नहीं वाले ले पाएंगे, भारत का टुकड़े करने वाले सरकार 400 तेरे जैसा भ्रष्ट आदमी, तुम चाहे 30 सीट लगा लो, भारत के टुकड़े नहीं होंगे, है प्यार के और भारत चलना संभल के, भारत के टुकड़े आरएसएस जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखो वामपंथी भाग गया, कम्युनिस्ट भाग गया। ये ऐसे ही हैं, ऐसे ही छोड़ते हैं मिसाल। जो बीजेपी का समर्थन न करे वो वामपंथी। ना समर्थन राष्ट्रवाद का समर्थन होना चाहिए। ये रास्ते प्यार के चलना संभल के, आएंगे मेरे मोदी, आई लव मोदी, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे ठल्ले ठल्ले। सुनिए एक लाइन।